गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को मेसन्स गेन फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। तो मेसन्स गेन फार्मूला को यूज क्यों करते थे? क्योंकि इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे? ट्रांसफर फंक्शन। तो किसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते थे? सिग्नल फ्लो ग्राफ का। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो उसमें ना हम लोगों ने मेसन्स गेन फार्मूला के बारे में पूरा एक्सप्लेन से समझ लिया था। अब मैं उस पर बेस्ड क्या करने जा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। ओके, 1 2, ये सब क्या है? ये सारा नोड को इंडिकेट करता है। ये ऐसे इधर ये सीधा, और ये आपका बिलोंग कर रहा है कुछ इस तरीके से। इधर से एक फीडबैक ऐसे लगा हुआ है, माइनस इसका गेन का वैल्यू है h1, और ये जो आपको है यहाँ से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके गेन का वैल्यू है आपका h2। ओके, एंड यहाँ जो है इसका गेन है 1, इसका गेन है इस नोड से इस नोड का गेन 1 है, इस नोड से नोड का गेन का ये भी आपका 1 दिया हुआ है, ये भी आपका क्या है 1 ही दिया हुआ है, ये भी आपका 1 दिया हुआ है। ओके, ये जो है आपका वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया इनपुट, और ये क्या है आपका आउटपुट। तो इनपुट जो है वो RS है, रेफरेंस इनपुट जिसको बोलते हैं, और ये CS जो है ये कंट्रोल्ड आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ये RS रेफरेंस इनपुट, ये हो गया CS कंट्रोल आउटपुट। तो यहाँ पे आपको देखिए इस जगह पे इसका सभी का गेन का वैल्यू गिवन है हमको। तो ये जो गेन था, सॉरी यहाँ पे जो गेन का वैल्यू है ये G दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? G दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका गेन है, इसका वैल्यू कितना है? फीडबैक जो है दिस इज माइनस h1, और यहाँ पे जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है h2 दिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे? मेसन्स गेन फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो मेसन्स गेन फार्मूला क्या बोलता था? ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 अप टू n टर्म्स, मतलब फॉरवर्ड पाथ पी के डेल्टा k बाय डेल्टा होता था। ठीक है, तो n क्या था? वेयर n इज कॉल्ड नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। एन क्या इंडिकेट कर रहा था? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ को। दिस इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इस सर्किट में कितना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स इन दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ उसको बोलते हैं तो इनपुट से आउटपुट नोड विदाउट एनी रिपीटेशन नोड, मतलब इनपुट से आउटपुट की ओर जाएंगे लेकिन कोई नोड मेरा यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से मतलब दोबारा नोड रिपीट नहीं हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। और उसके जो वैल्यू दिए हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ गेन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका जो वैल्यू गिवन है उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ गेन बोलते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसमें फॉरवर्ड पाथ गेन कौन सा है? पहले तो ये फॉरवर्ड पाथ, पहला फॉरवर्ड पाथ यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ ऐसे ये हो गया पहला फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ इसका डायरेक्शन पे देखिए, ये पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया। तो इस फॉरवर्ड पाथ का गेन का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो P1 को अगर मान लीजिए फॉरवर्ड पाथ, पहला फॉरवर्ड पाथ का गेन का वैल्यू लिखने जाए तो गेन किसको बोलते हैं? तो ये 1 इंटू 1 इंटू जी इंटू जी तो हुआ इंटू फिर 1 है, फिर क्या है? 1 है। तो ये जो वैल्यू दिया P1 का जो वैल्यू मिल गया हम लोगों को वो ओनली जी मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? जी मिल गया। ये फॉरवर्ड पाथ गेन, पहला फॉरवर्ड पाथ का गेन का वैल्यू हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा है। तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ जो है ये देखिए, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, जो आप ये पूरा लाइन एक कंटिन्यूस ऐसे देख रहे हो, ये यहाँ गए, फिर ये क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्शन देखिए, ये इधर चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। ये देखिए आपका क्या हो गया? दूसरा फॉरवर्ड पाथ गेन। ये क्या हो गया? ये P2 हो गया, और ये क्या था आपका? P1 था। ठीक है, ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ है आपका। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अगर फॉरवर्ड पाथ गेन का वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो P2 बराबर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या था? 1, यहाँ पे कितना था? 1, ये कितना हुआ? अब H2 हो गया, ये कितना हो गया? H2, फिर ये इधर चला गया तो क्या हो गया? 1, यानी ये जो वैल्यू फॉरवर्ड पाथ का देगा वो H2 दे दिया। तो दो फॉरवर्ड पाथ गेन का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया।
अब फार्मूला से देखिए, इसको मैंने फार्मूला में यहाँ अरेंज कर सकते हो। ये फॉरवर्ड पाथ आपको कितना मिला है यहाँ पे 2। तो इसके लिए अगर फार्मूला लिखा जाए तो क्या फार्मूला बन रहा है मेरे को, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 बाई डेल्टा बन रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सारा वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, अब क्या बचा, डेल्टा पहले निकाल लिया। अब तो डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ 1 माइनस क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन होता है, ठीक है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन होता है, नॉन टचिंग लूप गेन होता है, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला डेल्टा के लिए कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन, ठीक है। तो हम लोग इस पे बेस्ड क्या करते हैं, इसका डेल्टा पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा जो निकालेंगे हम लोग, तो डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ पे रफ करते हैं, ठीक है। इस जगह को मैं रफ करता हूँ, ओके। देखिए डेल्टा निकालूंगा तो डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इस फिगर से 1 माइनस क्या था, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। तो आप बताइए लूप कौन सा बन रहा है यहाँ, तो ये तो लूप नहीं बन सकता, ऐसे गया फिर ये बैक हो गया, तो ये लूप नहीं बनेगा, ये लूप नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये लूप बन सकता है, यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे देखिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये डायरेक्शन, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, ये क्या कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ये यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ये तो ये क्या बन गया, एक इंडिविजुअल लूप बन गया। तो इसका गेन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यानी इसका जो गेन का वैल्यू होगा क्या होगा, तो देखिए E1 इंटू जी, और ये क्या है -H1, 1 इंटू जी इंटू -H1, तो क्या हो गया -GH1, क्लियर है, 1 इंटू जी इंटू -H1, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस GH1 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए क्या क्या यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो P1 निकल चुका है, P2 निकल चुका है, डेल्टा भी निकल चुका है, बचा क्या, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो देखिए डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा 1 जब निकालेंगे तो ये इस पे डिपेंड करेगा P1 वाले पास। तो मैं क्या करूँगा, जब डेल्टा 1 निकालूंगा तो P1 पाथ को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेल्टा 1 निकालने जा रहे हैं, तो 1 माइनस फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, 1 माइनस, तो P1 पास जब रिमूव कीजिएगा तो कैसा सर्किट होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें अब देखिए इस जब मैंने इसको रिमूव कर दिया, इस पाथ को, पहला पाथ को, तो इसमें कोई भी आपका क्या लूप बन रहा है नहीं, यानी क्या हो गया 1 माइनस 0, फिर आगे का तो बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब लूप ही नहीं बन रहा है इंडिविजुअल लूप, तो आगे नॉन टचिंग लूप कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, ओके। आफ्टर डेट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये वाले पार्ट को, डेल्टा 2 वाले। तो डेल्टा 2 निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है, बट क्या करेंगे, अब उस पाथ को रिमूव करेंगे जो इससे बिलोंग, जैसे डेल्टा 2 निकाल रहे हैं तो P2 वाले पाथ को रिमूव करेंगे, मतलब हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो P2 वाले पाथ को पहला इनिशियली कैसा था, ऐसा था सर्किट, कुछ ऐसा था, मेन सर्किट जो था आपका, मेन सिग्नल फ्लो जो था कुछ ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये इधर था, इधर था। अब क्या करेंगे, जब डेल्टा 2 निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूला को डेल्टा 2 जब निकाल रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 माइनस फॉर्मूला जो था, इस पाथ को रिमूव कर दिए, P2 वाला पाथ को, तो इस ये पाथ आपका रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये पाथ जब रिमूव हो गया आपका, तो कोई भी यहाँ पे क्या लूप बन रहा है क्या, नहीं, तो यानी 1 माइनस फिर हो गया 0, 1 माइनस 0 मतलब 1 हो गया। फाइनली इसका ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो P1 इंटू डेल्टा 1 था, तो P1 का वैल्यू कितना है, G है, और डेल्टा 1 का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस P2 डेल्टा 2, तो P2 कितना है H2 है, और इसका डेल्टा 2 कितना आया था 1 आया था, बाय 1 माइनस बाय क्या था डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 1 प्लस GH1 फाइंड आउट किया है। फाइनली जो आंसर आ गया आपका, वो ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फाइनली जो ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू आया, ट्रांसफर फंक्शन बराबर आ गया G प्लस H2 बाई 1 प्लस G इंटू H1। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, ट्रांसफर फंक्शन निकल गया, ठीक है। तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए आपका ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, क्या है, तो आउटपुट G प्लस H2 बटे 1 प्लस G इंटू H1 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया इसका
आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सिग्नल फ्लो आपको मेसन के फॉर्मूला की हेल्प से हम लोगों ने इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके।